नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं की अंग्रेजी को एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझ करके इसको भरेंगे। और देखिए, इसमें पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इसके जो लेसन 9 तक दिए गए थे वो कंप्लीट कर लिए थे। आज इसका हम लेसन 10 यानी पाठ 10 इसको समझेंगे। इसमें दिया गया है वी ऑल मेक मिस्टेक। वी ऑल यानी हम सभी, मेक करते हैं, क्या करते हैं? मिस्टेक्स, गलतियां करते हैं। हम सभी गलतियां करते हैं। वी ऑल मेक मिस्टेक्स। ठीक, तो यहाँ देखिए एक चित्र बना हुआ है। इस प्रकार से यहाँ देखें तो ये कि मकान और इसके पीछे पेड़ इस प्रकार से बने हुए हैं, लगाए गए हैं पेड़, ताकि वो उनसे जो भी कचरा होगा वो आपके घर पे ही गिरेगा, या फिर पेड़ की टहनियाँ भी गिर कर के टूट कर के आपके घर पे गिर सकती हैं। ये सारे रिस्क के काम हैं, ये हम गलतियाँ करते हैं। यहाँ भी देखेंगे, यहाँ देखें तो ये हमारे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, इसको एक एक पढ़ते चलिए और इनमें कौन सा सही है उसको यहाँ भरते चलिए। तो देखिए, इसमें दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन की 60 मिनट यानी 60 मिनट मेक, 60 मिनट क्या बनाते हैं? हावर दिया गया है घंटा, कितने घंटा? 60 मिनट में 1 घंटा होता है, यानी ONE 1 लिखना चाहिए यहाँ पे। तो ये 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखें। इसी का अगला प्रश्न दिया गया है कि द बॉय गिव्स ए बिग स्माइल टू द। अब देखिए, एक बॉय लड़का है, गिव्स देता है, बिग स्माइल छोटी सी स्माइल टू द, किसको दे रहा है? पैसर बाई। पैसर बाई का मतलब होता है जो राहगीर होते हैं, यात्री कहना चाहिए, राहगीर है ना, उनको। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, थर्ड में दिया है क्वेश्चन, थर्ड है कि बी नो द टाइम। हम टाइम जानते हैं, किसके द्वारा? कैसे जानते हैं टाइम? घड़ी से, है ना। तो हम लिखेंगे बाय बाच। बाच माने घड़ी, बाच माने घड़ी, घड़ी के द्वारा, बाय बाच। ठीक, बाय माने के द्वारा। प्रश्न चौथा दिया गया है, चौथा में है कि द फरवरी हैविंग 29 डेज इज कॉल्ड ए खाली स्थान ईयर। देखिए, फरवरी जब 29 दिन की होती है, वैसे तो फरवरी ज़्यादातर 28 दिन की होती है, लेकिन जिस वर्ष 29 दिन की होगी उसको हम क्या कहेंगे? कौन सा वर्ष कहेंगे? तो उसके लिए लीप वर्ष कहा जाता है। कौन सा वर्ष? लीप वर्ष के नाम से जाना जाता है, जिस सन में फरवरी 29 की होती है। ठीक, उसे लीप वर्ष बोला जाता है। क्वेश्चन 5 यानी 5वां प्रश्न, यहाँ देखें, इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज ए ब्यूटीफुल सेंटेंस। व्हाट इज आ ब्यूटीफुल सेंटेंस। ब्यूटीफुल सेंटेंस यानी हमें यहाँ पर एक ऐसा वाक्य लिखना या बताना है, इसमें लिखना है या फिर बताना है कि व्हाट इज अ ब्यूटीफुल सेंटेंस यानी कितना सुंदर दृश्य है। ये शब्द जो कहा गया है, इसको कौन सा वाक्य बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डी वाला ऑप्शन में दिया गया है, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, यहाँ पे शब्द दिए हैं, इनसे चुन करके हमें खाली स्थान भरना होते हैं। तो रिस्ट वॉच कलाई घड़ी, गुड मॉर्निंग, इट इज टाइम पीस, क्लॉक, गुड बाय या टाइम और बॉल, इनसे हमें खाली स्थानों को भरना है। तो देखिए, व्हेन बी लीव सम टाइम बी से, जब हम क्या करते हैं? किसी को छोड़ने जाते हैं या छोड़ते हैं, तो हम क्या कहते हैं? गुड बाय। गुड बाय का मतलब अलविदा, है ना, इस प्रकार से कह देते हैं। द वॉच हैंग ऑन अ वॉल इज कॉल्ड, जो अपनी दीवार पर वॉच घड़ी लगी रहती है उसको क्या बोलते हैं? क्लॉक बोलते हैं, उसको घड़ी बोला जाता है। तो ए वॉच बी
टॉय ओवर द रिस्ट इज कॉल्ड, जो हाथ में पहनी जाती है उसको रिस्ट वॉच बोला जाता है, यानी कलाई की घड़ी। यह वॉच विच इज कीप्ड ऑन द टेबल इज कॉल्ड, जो टेबल पर रखी हुई घड़ी होती है उसको टाइम पीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम पीस। द कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ इट इज, जो इट इज शब्द आया है इसका कंट्रैक्टेड वाक्य लिखना है तो उसको इट इज अपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखा जाता है। ठीक, आगे देखें क्वेश्चन। तो 11वां प्रश्न है, राइट द नेम ऑफ द फोर्थ मंथ, चौथे महीना ऑफ ईयर, वर्ष का चौथे महीने को क्या कहा जाता है? यहाँ लिखिए राइट द नेम, उसका नाम है अप्रैल। अप्रैल वर्ष का चौथा महीना कहा जाता है। हाउ मैनी सेकेंड्स, हाउ मैनी सेकेंड माने कितने सेकेंड, आर देयर इन अ मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो देयर आर 60 सेकंड इन अ मिनट से, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक, यहाँ देखें आगे दिया है पंक्चुएटेड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जैसा कहा जा रहा है यहाँ पर उसको व्यवस्थित करके इनको यहाँ पे हमें लिखना है। तो देखिए इसमें दिया गया है, तो यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं वाक्यों में आपको यहाँ पे लिखना है कि सही ढंग से वाक्य कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ देखें, जब यहाँ एन एलिफेंट लिव्स इन द फॉरेस्ट ये लिखा हुआ है, यानी कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक जो हमारा वाक्य शुरू होता है बड़े अक्षर से शुरू होता है, तो यहाँ ए छोटे से है, ए बड़े से बनना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा एन एलिफेंट लिव्स इन द फॉरेस्ट, यानी हाथी जंगल में रहता है। तो ए यहाँ पे बड़े से आएगा, जो पहला अक्षर होता है अंग्रेजी लेटर का वह बड़े से लिखा जाता है। इसी प्रकार से सेकंड में गीता एंड माला वेयर इन द स्कूल, तो गीता का जी बड़े से लिखा जाएगा, एंड लग गया इसलिए दूसरा नाम है माला का, तो यहाँ माला का एम भी बड़े से लिखा जाना था। तो गीता एंड माला वेयर इन द स्कूल, गीता और माला स्कूल में थी, ऐसा बोला जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 14 क्वेश्चन में लिखा कि राइट दी मिसिंग लेटर्स यूजिंग, जो शब्द यहाँ नहीं लिखे गए थे उनमें वो सही शब्द ए ई आई ओ यू में से छांट करके जो वॉवेल से दिए गए हैं, स्वर दिए गए, इनमें इनको लिख करके भरना है। तो यहाँ देखें टी ई एच डी और बाय लिखा था, तो यहाँ हो जाएगा टी यू ई एच डी ए वाई, ट्यूजडे, ए और यू दोनों भरे जाएंगे तो ये ट्यूजडे बन जाएगा। ठीक है ना, ट्यूजडे यानी मंगलवार। और यहाँ देखें सैटरडे, SATURDA सैटरडे, ए यू और ए भरा जाएगा तो यह हो जाएगा सैटरडे, सैटरडे यानी होता है शनिवार। ठीक, तो यह हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 15 दिया गया है कि व्हाट इज द टाइम पीस, टाइम पीस किसे कहती है, टाइम पीस क्या है? तो ये वॉच ऑन द टेबल, यानी जो टेबल पर घड़ी रखी जाती है, इज टाइम पीस, उसे हम टाइम पीस कहते हैं। 16 क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट व्हाट टाइम डिड द बॉय कैच द बस, जो बच्चा रहता है वह बस कितने बजे पकड़ता है? तो द बॉयज कैच द बस एट 10:30 यानी 10:30 बजे, 10:30 यानी 10:30 बजे बस को पकड़ लेता है या बस से जाता है। ठीक, आगे देखें क्वेश्चन 17 दिया गया है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 मंथ्स ऑफ ईयर, वर्ष के 4 महीनों के नाम लिखिए। तो आप इस प्रकार से कोई भी महीनों के नाम लिख सकते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन 18, यहाँ पे 18 को देखिएगा, इसमें लिखा गया था कि अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड राइट देम बिलो, नीचे जो यहाँ पे एडजेक्टिव वाक्य दिए गए हैं इनमें एडजेक्टिव यानी विशेषण बताना है। तो द लिव्स
दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस, वे बहुत सुंदर घर में रहते हैं। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल मानी बहुत सुंदर, ये एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है। गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, गंगा भारत की सबसे लार्जेस्ट यानी लंबी नदी है। तो यहाँ लार्जेस्ट लंबी है ना, ये विशेषता बता रही है इस नदी की, लंबा है ना। तो ये LARGEST लार्जेस्ट यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये शब्द इसमें निकल करके आ रहा है। यहाँ देखिए क्वेश्चन 19 दिया गया है, 3 से 5 वाक्य में उत्तर भी लिखना पड़ते हैं और लिखा हुआ है कि राइट एट लीस्ट 5 सेंटेंस अबाउट योर डेली रूटीन बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए हुए जो शब्द हैं उन शब्दों से आप अपनी डेली की रूटीन यानी आपकी दिनचर्या जो है वो यहाँ पे लिखिएगा। तो यहाँ गेट अप लिखना, टीथ, बेड, प्ले, ब्रेकफास्ट, वर्शिप, स्कूल, डिनर और फ्रेंड्स, ब्रश, ये दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले जैसे इन लोगों ने यहाँ बताया कि इन्होंने दे दिया कि 1 इज डाउन फॉर यू, 1 इज डाउन फॉर यू, और यहाँ से हम लिखेंगे आई गेट अप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। फिर आई ब्रश माई टीथ, और मैं अपने दांत साफ करता हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ में क्या करता हूँ, प्ले यानी खेलता हूँ। आई टेक डिनर, मैं अपना डिनर जो होता है भोजन दोपहर का वो करता हूँ। आई स्लीप ऑन बेड, डिनर माने रात्रि का भोजन, और आई स्लीप ऑन बेड, और मैं बिस्तर पर जा कर के सो जाता हूँ। आई टेक ब्रेकफास्ट इन एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह मैं अपना ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता लेता हूँ। और भी वर्शिप टू गॉड, वर्शिप यानी मैं भगवान की, वर्शिप यानी पूजा करता हूँ या हम भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये वाक्य यहाँ पे लिख देना है। ठीक, चलिए आगे देखें। तो क्वेश्चन यहाँ पर है 20 यानी 20वां प्रश्न दिया गया है और लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग नोटिस। यहाँ एक नोटिस दिया गया है, केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, और नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसमें लिखा था कि द स्कूल प्रिंसिपल हैज़ प्लान्ड अ cultural program for the time shown on the जो क्लॉक ब्लो यानी क्लॉक माने घड़ी दी गई है इस चित्र में। तो इस चित्र के अनुसार प्रोग्राम जो होते हैं उनको बताना है कि हु प्लान्ड द प्रोग्राम, कौन ने प्रोग्राम को, हु माने कौन है, प्लान करता है जो प्रोग्राम की, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोला जाता है उसे, प्रिंसिपल। यहाँ बी वाला क्वेश्चन दिया है कि विच प्रोग्राम विल बी सेलिब्रेटेड इन द स्कूल, स्कूल में जो कार्यक्रम मनाए जाते हैं कौन सा कार्यक्रम मनाया जाता है। तो कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल माने होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम। ठीक है ना, सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाए जाते हैं। और यहाँ व्हाट टाइम हैज़ बीन डिसाइडेड फॉर द प्रोग्राम, कौन डिसाइड करता है और कितने बजे का टाइम डिसाइड होता है कार्यक्रम के लिए, यानी क्या समय तय किया जाता है। तो 10 बजे का, कितना, 10 बजे और कुछ 20 सेकंड हो जाते हैं इस प्रकार से। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, जो यहाँ पे चित्र दिया गया है, चित्र में आप क्या देख रहे हैं। तो घड़ी देखते हैं, क्लॉक, CLOCK, क्लॉक, क्लॉक देख रहे हैं, चित्र में घड़ी टंगी हुई है। पिक द ओड वन आउट, इनमें से जो अलग है उसको छांट करके लिखिएगा। लिखा हुआ है प्रिंसिपल, टीचर और स्टूडेंट। तो इनमें से अलग क्या है। तो देखिए जो प्रिंसिपल होता है वो भी शिक्षक ही है, और टीचर शिक्षक है, और दिया गया है स्टूडेंट विद्यार्थी, और पुलिस
अब पुलिस अलग आ जाएगा यहाँ पर, है ना। ये पुलिस है, बाकी सब एक दूसरे से स्कूल में संबंधित हैं, सभी स्कूल में रहते हैं। तो पुलिस इसमें से क्या है, अलग, ऑड वन आउट, जो अलग हो उसको छांट करके लिखना था। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझी होगी, और नहीं समझी है तो वीडियो को 2-3 बार प्ले करके जब आप खोल के देखेंगे, समझेंगे, निश्चित आप सुनते बस जाइए तो सभी प्रश्न याद हो जाएंगे और आपको अंग्रेजी बनने लगेगी। यह मैं निश्चित गारंटी से कहता हूं। आप 2-3 बार वीडियो को प्ले करके बस समझिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और यदि आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और हाँ, प्रत्येक वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक करते चलिए, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको वीडियो पसंद आई है। बस इतना बस है। चलिए लाइक करिएगा। लाइक करने के लिए धन्यवाद।